7वें अध्याय में ज्ञान और विज्ञान का वर्णन। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। भगवान ने जीवात्मा को विशुद्ध ज्ञान कैसे आता है ये बताया। हमारी बुद्धि ठीक ठीक निर्णय कब करती है? दो प्रकार की प्रकृति है, एक तो बाह्य जड़ प्रवृत्ति और एक चेतन प्रकृति। तो जैसे जल है, वायु है, हवा है, आकाश है, ये सब बाह्य प्रकृति है और दूसरी अंतः प्रवृत्ति है। तो इसलिए इन दोनों में परमात्मा ही है। परंतु जो व्यक्ति जड़ प्रकृति में उलझा हुआ है, उस व्यक्ति के अंदर जितना ज्ञान होना चाहिए उतना नहीं हो पाता और वो जो कुछ भी निर्णय लेता है उसके निर्णय से उसका कोई फायदा ना होकर के नुकसान होते रहता है। इस संसार में ये जड़ प्रकृति जितना भी संसार का जितना भी दृश्य दिख रहा है, गो गोचर जहाँ लगमन जाई सो सब माया जानो भाई। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है ये सब माया है और इस माया से जब व्यक्ति को पार होना है तो परमात्मा इससे परे बैठा हुआ है। यहीं से होकर के गुजर करके जाना पड़ता है हमको। ये सारी चीज यहाँ पर इतनी ऐसी ऐसी चीजें हैं जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोहित कर देता है। एक से बढ़ करके एक सुंदर वस्तुएं, सुंदर व्यक्ति हैं, सुंदर भोजन है, ये सारे जितने दृश्य है, पर हमारा जो समय है वो समय निश्चित है। परमात्मा ने कहा 5 बजे तक मेरे दरवाजे खुले रहेंगे, जो भी मेरे पास आ जाएगा वो मैं अपने धाम में उसको प्रवेश दे दूंगा। अब परमात्मा अपने स्थान पर बैठ करके प्रतीक्षा कर रहा है कि इस माया से पार होकर के मेरे पास कौन आता है। पर ये माया व्यक्ति को उलझा देती है। जहां देखता है वहां देखते रहता है, इधर उधर उलझते रहता है। धीरे धीरे भगवान के नोटिस आते हैं, उसके कान में सुनाई देना बंद हो जाता है, आंख में दिखना कम हो जाता है, परंतु उसकी परवाह नहीं करता। उसको ये परमात्मा बताते रहते हैं अब समय तेरा बहुत नजदीक आ गया है, परंतु जीवात्मा उसी में उलझा रहता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता है उससे अच्छी अच्छी चीजें उसको दिखाई देती है और वो सोचता है उससे तो ये अच्छा है, और आगे बढ़ता है सोचता है उससे और ये अच्छा है। और जैसे ही 5 बजते हैं दरवाजा बंद हो जाता है और ये जाकर के फिर पछताते रहता है। सो परत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या सोच लगाए। ये सोचता है कि परमात्मा ने मेरे को समय भी दिया था परंतु मैं उलझ कैसे गया। तो भगवान ने कहा ये उलझ इसलिए जाता है कि इसका परमात्मा की तरफ ध्यान नहीं रहता। अगर इसका परमात्मा की तरफ ध्यान हो जाए तो मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अगर ये परमात्मा से जुड़ जाए तो अपने आप माया इधर उधर हो जाती है, क्योंकि जो परमात्मा से जुड़ जाता है उसके पीछे माया चलने लगती है। माया उनको विचलित नहीं करती,
तो इसलिए इनमें जब ये आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा की भक्ति करने लगते हैं। उनमें फिर अलग 4 भाग भक्तों के हो जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम, परमात्मा को फिर जो व्यक्ति दुखी है वो परमात्मा को दुख दूर हो जाए इसलिए भक्ति करने लगता है। दूसरा उसके आगे बढ़ता है जिज्ञासु, ये संसार को रचने वाला परमात्मा कैसा है उसको देखना चाहिए, ये सोच करके उसकी भक्ति करने लगता है। फिर उससे और तीसरी अवस्था में जब पड़ता है तो जिसके पास में धन नहीं वो परमात्मा की भक्ति इसलिए करने लगता है कि मेरे पास धन आ जाए, उसको अर्थार्थी कहते हैं। और सबसे आखिरी में आता है ज्ञानी। ज्ञानी व्यक्ति ये सोचता है कि परमात्मा ने कृपा करके मेरे को मनुष्य शरीर दिया है तो मैं परमात्मा का चिंतन करूंगा, संसार की कोई वस्तु से मेरी आवश्यकता नहीं। तो इसलिए ये विज्ञानी और ज्ञानी कहलाता है जिसने जितनी भी संसार की वस्तु है उन सब से अपने मन को हटा करके परमात्मा में लगा दिया। ये तब होता है जबकि परमात्मा की कृपा उसको प्राप्त हो जाए। यह कछु साधन से नहीं होई, प्रभु की कृपा पाए कोई कोई। तो इसलिए धीरे धीरे जो परमात्मा की भक्ति करते रहता है ये जड़ और चेतन दोनों प्रकार की माया से परे होकर के संसार की वस्तु, संसार के सुख एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसलिए समय रहते मैं अपने आप उद्धार का उपाय कर लूं, ऐसा जब व्यक्ति सोचने लगता है वो ज्ञानी कहलाता है और उसी को विज्ञानी भी कहते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल।